हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, क्या आपके पर्सन आपको दिल से प्यार करते हैं? जो भी आपके लव पार्टनर हैं, आपके पार्टनर की दिल की सच्ची भावनाएं हम जानने की कोशिश करेंगे। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस होने वाली है। क्या कभी भी आपके पार्टनर ने आपसे प्यार किया? अगर आज चीजें खराब हैं, नॉर्मल नहीं है, तो क्या आपके पार्टनर ने आपसे प्यार किया? और आज भी इनके दिल में आपको लेकर क्या सच्ची भावनाएं हैं? क्या इनके इमोशंस वही हैं? क्या ये बदल गए हैं? ठीक है, तो हम देखेंगे पास्ट और प्रेजेंट की एनर्जीज। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स जिनके साथ भी अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं इस वक्त, जैसा भी रिश्ता उनका है, उनके पार्टनर ने क्या उनसे कभी भी प्यार किया? इस रिश्ते में जो भी पास्ट रहा है, प्रेजेंट में भी क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे प्यार करते हैं? फर्स्ट कार्ड है थ्रोट चक्रा। नेक्स्ट वी हैव मेमोरीज ऑफ लव। वी हैव 6 ऑफ कप्स एनर्जी। Next we have authority. Okay. We have movement, choices and decisions with a spiritual union. Bottom of the deck is choices and the waiting game. Okay. मतलब आपकी सिचुएशन में ऐसा रहा है, जहां तक मुझे ये एनर्जीज पिक हो रही है, कि आपके रिश्ते में आपको हर वक्त ये फील तो हुआ कि पार्टनर ने प्यार किया, लेकिन एफर्ट्स उस तरीके से निकल के नहीं आए जैसा आप चाह रहे थे, कि बिल्कुल क्लियर कट इन्होंने आपके साथ चीजें रखी हो सामने। मतलब चीजें घूमी हैं, दोनों तरफ से अट्रैक्ट हुई हैं, मैनिफेस्ट हुई हैं, मिले हैं, जुले हैं, कनेक्शन बनाया है, लेकिन जब बात आई कन्फेशन की, तो ये जो कन्फेशन है इसमें आपको नजर आया कि ये किसी और के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, बोलते ना कि आग तो लगी, धुआं भी उठा, लेकिन इन रिजल्ट जो चीज चाह रहे थे, हार्ड कॉपी जो चाह रहे थे ना आप, वो नहीं आ पाई। ये रोमांटिकली किसी और के साथ आपको इन्वॉल्व नजर आए, या ये पहले से थे लेकिन आपसे छुपा गए। लेकिन जितने टाइम ये आपकी तरफ रहे और बाद में हो गए ये इगोइस्टिक, जब आपने चीजों को इनसे सुनना चाहा, इनसे जानने की कोशिश की, तो इनका ईगो आ गया बीच में। ठीक है, अब वन बाय वन कार्ड्स की एनर्जी की बात करते हैं कि इनकी दिल की सच्ची भावनाओं में क्या रहा है आपको लेके। थ्रोट चक्रा, आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज रहा है। आपके पर्सन इस रिश्ते में जो कुछ बताना चाहते थे, ऐसा समझिए कि अगर 10 बातें इन्हें आपसे बोलनी थी, तो इन्होंने उसमें से 1 या 2 बोलकर इंडिकेट किया बस, लेकिन ज्यादातर चीजें अपने तक रखी, क्योंकि इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज रहा है। और जब थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज होता है, तो चाहे कुछ भी है, सच है, झूठ है, आप नहीं बोलेंगे, आप अंदर ही अंदर सप्रेस करते रहेंगे इमोशंस को। आपके पर्सन जब आपसे मिले, इनको आपके साथ ये तो फील हुआ कि आप इनके हमदर्दी के लायक हैं, और आपके हमदर्दी के लायक ये हैं। दोनों एक दूसरे को, दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे को ये किसी के सुख दुख में साथ खड़े रहने वाले व्यक्ति हैं, भावनाओं की कद्र है आप दोनों को। ठीक है, आपके पर्सन ने आपको अपनी यादों में भी जगह दी है, या आज भी आपको मिस करते हैं, लेकिन जबरदस्ती जो इस रिश्ते को छोड़ना पड़ा है, लोग तैयार नहीं हुए, पेरेंट्स नहीं माने, ये प्रॉब्लम आ गया सोसाइटी की वजह से, ये आ गया, वो आ गया, ये जो सिचुएशंस रही हैं आपके रिश्ते में, उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स आई हैं कि इस रिश्ते को मजबूरन आपके पार्टनर को छोड़ना पड़ा। जो चीजें सरफेस पर आनी थी, एक अच्छा रिलेशनशिप बनना था, या वो चीजें सक्सेस की तरफ आगे जानी थी, वहां पर चीजें कैसी रही कि जबरदस्ती या तो यूनिवर्स ने अलग कर दिया 3D फैक्टर्स की वजह से, या इनको फोर्स किया। अब 3D फैक्टर तो वही कि सोसाइटी ने फोर्स किया, पेरेंट्स नहीं माने, तो जबरन आपको इनसे दूर होना पड़ा, क्योंकि इन्होंने आपको अपने से दूर कर दिया, जबकि आप आज भी इनकी यादों में है, इनके सबकॉन्शियस माइंड में ही है। ठीक है, आपके प्यार का नाम का दिया इनके अंदर आज भी इनके दिल में जल रहा है। ठीक है, ये बहुत डीप है, बट ये एनर्जी यही बताना चाह रही है। ठीक है, ये आज भी आपको मिस करते हैं। आपने अगर इनको कुछ दिया है, आपके फोटोज हैं, आपके स्क्रीनशॉट्स ये इनके पास हैं, आपने कुछ कपड़े गिफ्ट किए हैं इनको, कुछ आपने एक्सेसरीज इनको दी है, कुछ ज्वेलरी दिलाई, जो भी चीज आपने अपनी तरफ से की है, एक पेन भी दिया है, तो वो इनके पास है। ठीक, अथॉरिटी की एनर्जी है।
आपके पर्सन जिम्मेदार लगते हैं, उम्र दराज लगते हैं, मतलब मैच्योर माइंडसेट के व्यक्ति हैं, एक अच्छे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो या इनके ऊपर जिम्मेदारियां हो, ये पिता हो या ये घर के बड़े हो। आपके पर्सन की एनर्जी इज लाइक कि ये वक्त मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने का है, मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ऊपर कुछ भी नहीं है, और ये जो कुछ भी नहीं है इसमें आपके इमोशंस को खत्म कर दिया, या आपके पर्सन ने उन चीजों को दिल पे ना आके दिमाग से सोचा है। ठीक है, आपके पर्सन वैसे भी ऐसे हैं कि ये सिर्फ प्यार से मान सकते हैं, गुस्से से नहीं मानेंगे, और हो सकता है उसी टाइम पर इनको गुस्सा आया क्योंकि इनको लगा कि ये सही है, या ये डोमिनेटिंग हो गए बहुत ज्यादा, क्योंकि ये चॉइसेस में चल रहे थे। आपके पर्सन के लाइफ में अदर सिचुएशन रही है, पार्टनर आपके साथ जब तक इंटरेक्ट किए हैं तब तक आप एक तरफ रहे हैं, एक तरफ आप, एक तरफ रुपया पैसा, फाइनेंशियल इनकम, करियर स्टेटस, फैमिली या रोमांटिक रिलेशनशिप कहीं रहा, अफेयर रहा हो इनका साइलेंट, ये एनर्जी है। ये बिजी बिजी रहे, पूरी दुनिया में घूमे, लेकिन आप तक आते आते एरोगेंट हो गए, इगोइस्टिक हो गए, स्टबर्न हो गए। आपके पर्सन स्पिरिचुअल यूनियन, जब तक ये आपके साथ रहे हैं इन्हें आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन फील हुआ है, अंदर से सोचा लड़की अच्छी है, लड़का अच्छा है, या ये इंसान बहुत अच्छा है। लेकिन जब चीजों पे एक्शन की बारी आई तो आपसे ज्यादा प्रेफरेंस उसे दिया जो इनकी लाइफ में पहले से मौजूद था या थी। अब ये कोई भी फैक्टर हो सकता है, बट चॉइसेस की एनर्जी है। इन्होंने आपको इस रिश्ते को वेटिंग पे डाल दिया। वेटिंग पे कैसे देखेंगे, आगे चीजें वर्कआउट करती हैं तो आई विल गिव माई बेस्ट। तो ये जो डिले किया है ये आपके पर्सन ने इसीलिए क्योंकि सिर्फ आप इनके लाइफ में नहीं रहे। सैक्रल चक्रा की एनर्जी है, आपके साथ इस रिश्ते को लेकर भी सोचा, सीरियस लेवल पे जाना है नहीं जाना है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स में रहे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो प्यार हुआ है इन्हें, मिस्टर एम्परर को प्यार हुआ मेरे व्यूअर्स से। डेविल, इमोशनल विड्रॉवल, डेथ यानी ट्रांसफॉर्मेशन एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। प्यार की अगर बात करूं, ईगो ज्यादा हावी रहा आपके पर्सन का, दोस्ती रही, आपकी हमदर्दी देखी, फीलिंग्स रही, बट फ्रेंडशिप वाले लेवल की। इनके लिए फ्रेंडशिप हो सकती है कनेक्शंस बनाना, लेकिन जैसे बोलते हैं ना साथ जाना, शादी तक कमिटमेंट के साथ रिश्ता पक्का करना, उन चीजों में इनकी लापरवाही रही है। रीजन कुछ भी हो बट ये लापरवाह तो रहे हैं। इन्होंने आपको उस लेवल पे इग्नोर किया कि चाहिए सब कुछ था लेकिन टाइम पास करने की कोशिश की। किसी किसी के पार्टनर की यही एनर्जी है। ये जो हुआ आपको डोमिनेट करने की कोशिश की, फिर उल्टा चोर कोतवाल डांटे, ऐसी वाली सुने ना आपने कहावत। उसका रीजन यही कि जब आपने अपनी चीजों को सामने से बोला कि आप तो अपना दिल जान सब दे रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ से क्या रिश्ता खत्म हो गया। और यही आपकी लाइफ में सबसे बड़ा कर्मा रिलीज हुआ, या ये डेस्टाइन्ड चेंज था जिससे इन्होंने आपसे इस रिश्ते से इमोशनली विड्रॉ कर लिया, ऐसा दिखता है। रीजन रहा हो कि आपके साथ चीजें आगे नहीं ले जा सकते। ये कुछ लोगों के लिए मैरिज खराब हो गई है आपकी इस रीजन की ही वजह से, क्योंकि और फैक्टर्स ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। आपसे शादी करनी थी, लव मैरिज में जाना था इन्हें, वहां पर ये बैकआउट किए और आपसे मना ही कर दिया। इन्होंने डिसीजन लिया है, इन्होंने सोच समझ के, या तो सामने से या अंदर ही अंदर डिसीजन लेके चीजें आपके साथ जो थी चैप्टर क्लोज कर दिया, सरफेस पे आने नहीं दिया। स्पिरिचुअल यूनियन क्यों आया है यहाँ पे? मैंने अभी आपको बोला था कि ये किसी और के साथ भी थे, तो ये किसी के साथ वेटिंग में चल रहे थे जहां पर ये आगे बढ़े हों। जैसे बोलते ना, ये उसकी लाइफ में पहले से ही था या थी, उसकी सुनी फिर उसके साथ आगे बढ़ गए, परेशान रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ने डेफिनेटली प्यार तो किया है लेकिन ब्रेकअप हो गया, आपको वेटिंग पे डाल के, मुझे और 2-3 साल चाहिए, थोड़ा सा ये टाइम दे दो, वो टाइम दे दो, जिसकी वजह से सेपरेशन हुआ। इनको डर था कि चीजें वर्कआउट नहीं करेंगी क्योंकि इनके पास इनफ क्लैरिटी नहीं थी कि आपके साथ फर्म फाउंडेशन को अचीव कर सकें, इस रिश्ते में आपके साथ आपको कमिटमेंट दे सकें, क्योंकि ये रेडी नहीं थे। कुछ ना कुछ चेंजेस की एनर्जी है यहाँ पे, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में सडन चेंजेस आए। ठीक है, तो ये चीजें आपके पर्सन की दिल की सच्ची भावनाओं में डीपली निकल के आई है, और आप एनालाइज कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें आपके साथ हुई हैं, और जरूर बताइएगा कि कितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है। ठीक है, सो गाइज, ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।